तो दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण से कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, इस पर और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन के पास चलते हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ आज एजेंडा रहेगा? देखिए, अगर भारत के लिहाज से कहें तो 2023 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वह शिखर सम्मेलन में मुख्य तौर पे अगर कहें तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और ग्लोबल साउथ की समस्याओं को चिन्हित करना था, जिससे कि विकसित देश भी समझें और उसके प्रति संवेदनशील हो। तो जिस तरीके से 2023 के बाद 2024 में ब्राज़ील में शिखर सम्मेलन हुआ और उसके बाद अब साउथ अफ्रीका में शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, तो निश्चित तौर पर एक ट्राजेक्टरी जो बनी है, एक जो पूरी दिशा बनी है, वो ये है कि ग्लोबल साउथ आज भी दक्षिण अफ्रीका के शिखर सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण रहा। और ग्लोबल साउथ के लिहाज से जो खास तौर पे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है ग्लोबल साउथ के देशों को, कि वो एक कर्ज से के बोझ से इस तरीके से दब जाते हैं कि उनकी जो संप्रभुता है वो कई बार संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। तो G20 शिखर सम्मेलन में इस मामले में काफ़ी संवेदनशीलता से विचार हुए और उसके बारे में रिजोल्यूशन भी लिए गए। और इसके पहले फिनेंशियल मिनिस्टर्स की जो टॉक हुई थी, उसमें भी इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई थी। तो G20 के शिखर सम्मेलन के पहले दिन भी इस पर चर्चा हुई, रिजोल्यूशन लिया गया। और G20 लीडर्स जो स्टेटमेंट आया, इसमें भी इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं कि आतंकवाद किस तरीके से G20 के देशों में के विकास में और पूरी दुनिया के विकास में किस तरीके से बाधा बन रही है, और किस तरह से आतंकवाद का जो नारकोटिक्स ट्रेड है उसके साथ एक नेक्सस बन गया है खतरनाक। उस नेक्सस के बारे में भी G20 ने अपने रिजोल्यूशन में स्थान दिया, जो कह सकते हैं कि भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सीमा पार आतंकवाद से लगातार पीड़ित रहा है। और ऐसे में G20 का निर्णय लेना निश्चित तौर पे जो देश आतंकवाद को पल्लवित पोषित करते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसके बाद तीसरा अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से 6 प्रस्ताव दिए, और उन 6 प्रस्तावों में G20 हालांकि इस G20 शिखर सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। और उसके बाद आगे जो अब G20 की शिखर बैठकें होंगी या उसके साथ साथ अन्य जो उसके पहले जो मीटिंग होगी, उन मीटिंग में इस पर जरूर चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर उसमें विकसित देशों और जो विकासशील देश हैं G20 के सदस्य, उनके बीच में चर्चा होगी। तो इस मामले में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2023 में जिस राह पर G20 को ले चलने का प्रस्ताव दिया था, उसी राह पे दक्षिण अफ्रीका में भी विचार हुए, और उसी लिहाज से जो लीडर्स स्टेटमेंट हुआ उसमें भी लिया गया। तो G20 में जो महत्वपूर्ण एक भूमिका खास करके मैं दक्षिण अफ्रीका में देख रहा था कि जिस तरीके से भारत में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, उस बात की दक्षिण अफ्रीका में भी काफ़ी रिफ्लेक्शन लग रहा था। लोग खुश थे कि भारत में निर्णय लिया गया और पहली बार दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका के किसी देश में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दक्षिण अफ्रीका के लिए और सारे अफ्रीकी देशों के लिए। जी, और इसके साथ साथ अखिलेश ये भी बताइए कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसके प्रमुख एजेंडे में क्या कुछ शामिल रहेगा? देखिए, G20 का जो आज का शिखर सम्मेलन है, उसमें जो थर्ड सेशन में बात होगी, जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स से लेके फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड AI तक सारी बातें होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें इंटरवेन करेंगे, उसमें अपनी बात रखेंगे। यह एक महत्वपूर्ण सत्र होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अभी देख रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स की खोज में घूम रही है और AI पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है, तरह तरह के अलायंसेज भी बन रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बैठक जो भारत के लिहाज से कहें कि IPSA की बैठक होगी, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की। काफ़ी वर्षों बाद ये बैठक एक बार फिर से हो रही है, और इस बैठक के होने का मतलब ये है कि जो चैलेंज, जो चुनौतियां अभी दुनिया के सामने है, और उसमें भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो ग्लोबल साउथ के 3 सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, उन महत्वपूर्ण देशों के जो शासनाध्यक्षों के बीच में चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर एक जो चुनौती आ रही है, खास तौर पर जो अमेरिका की तरफ से, उस चुनौती, उस टैरिफ वार में किस तरीके से अपने अंदर, ग्लोबल साउथ के अंदर किस तरीके का सहयोग बन सकता है, क्या भूमिका हो सकती है इन 3 देशों की, इस पर विचार होगा।
हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ अलग से भी एक बैठक हो और उस बैठक में भी आपसी संबंधों पे चर्चा की जाए। तो निश्चित तौर पे आज जो एक कंक्लूडिंग कह सकते हैं कि एक दिन है आज G20 शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका का, और उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इंटरवेंशन जिस तरीके से करना होगा करेंगे, हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें ग्लोबल साउथ की बात रिफ्लेक्ट होगी और भारत ने क्या क्या किया है इस मसले पे, इन मसलों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज